नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम इस समय मॉडल पेपर देख रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के। तो हमने लास्ट वीडियो में मैथ का मॉडल पेपर या मैथ का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था, बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर जो एग्जाम में आपके आया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फिजिक्स के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का पेपर देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो फिजिक्स का एग्जाम होता है वो आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें से 17 नंबर पाना आपको कंपलसरी होता है। तो अगर आप पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार से होता है, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में यह बहुत हेल्पफुल होगा। और इसके बाद हम आपको टॉप के 25 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने केमिस्ट्री में आपके लिए वीडियो बना करके दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें केमिस्ट्री के 25 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया है। तो आ जाइए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, दोस्तों को जरूर भेजें। और इस पीडीएफ फॉर्मेट को लेने के लिए आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाएं, वहां पर आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। इसमें दोस्तों जो फिजिक्स का एग्जाम होगा उसमें आपको सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं दे सकते, लेकिन आप सभी के सभी प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट करें। इसमें जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन में 10 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, 10 खंडों के उत्तर देने होते हैं। और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और 10 क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो 10 नंबर आपको यहां से मिलता है। बिल्कुल इसका जो लेवल होता है वो बेसिक लेवल होता है। कहां कहां से क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन बनता है, समझने का प्रयास करना। इसमें जो सबसे पहला पूछ रहा आपसे कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र आपसे पूछ रहा, मतलब बीमीय सूत्र मात्रक, यहां से क्वेश्चन आपका बन रहा है और बनता है, हर बार बनता है। एक बीमीय सूत्र या मात्रक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला जो बन रहा है, यदि वेग और समय प्रत्येक के मापन में 1% की त्रुटि हो तो त्वरण के मापन में अधिकतम संभव प्रतिशत त्रुटि आपको बतानी है। त्रुटि वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन बन रहा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जो तीसरा बनता है, दीवार घड़ी के सेकंड सुई का आवर्तकाल कितना होता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा कि समरूप वृत्तीय गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि स्थिर अर्थात नियत है। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां से और ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, वेग, अभिकेंद्र बल, घूमने की आवृत्ति, उसके बाद घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सदियों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्लस थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा, किसी अक्ष के परितः घूर्णन करती हुई वस्तु के जड़त्व आघूर्ण आई तथा घूर्णन त्रिज्या के में क्या संबंध है। सीधे सीधे आपको यहाँ पर संबंध लिख देना है कि जो आपका जड़त्व आघूर्ण आई है और जो घूर्णन त्रिज्या के है, इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। जैसे इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मानना पड़ेगा, यम। यम क्या होता है, द्रव्यमान। तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि माना यम क्या है, यम एक द्रव्यमान है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा, वो कह रहा एक दृढ़ पिंड के घूर्णन गति में कौन सा वक्र बल आघूर्ण के साथ कोणीय त्वरण का परिवर्तन प्रदर्शित करता है। ए बी सी। अब ए कहां पे है, अब आपको इसके लिए इस फिगर को देखना होगा। जो क्वेश्चन कह रहा बलाघूर्ण और कोणीय त्वरण, इसमें ए वाला दिखा रहा, ए वाली ये लाइन है, बी वाली ये लाइन है और सी वाली ये लाइन है। जो लाइन दोनों के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित कर रही है उसको आपको लिख देना है सीधे सीधे आंसर में, और आप चाहें तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का परिमाण पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर समान होता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत बार देखा गया है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है और ये नियम भी आपसे एग्जाम में लिखने के लिए पूछ लेता है। अगला जो इसका नियम बनता है कि द्रवों के धारा रेखीय प्रवाह से भी क्वेश्चन आता है। के लिए कौन सा कथन सत्य है, आपको 3 कथन दिए गए हैं। मतलब आपको जो 10 क्वेश्चन आएंगे पहले क्वेश्चन में, उसमें से लगभग 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 5 क्वेश्चन आपके रिटर्न टाइप होंगे। तो उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें से 12 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, 12 में से 10 आपको करने हैं। ये सबसे बढ़िया रहता है कि जो 2 क्वेश्चन आपको डाउट है या नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ दो। एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था में आयतन तथा ताप के मध्य संबंध आपको दर्शाना है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तथा ताप केल्विन में क्या संबंध है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, ये तो सबको ही पता होगा। एक प्रत्यास्थ तार के लिए प्रतिबल विकृति वक्र दर्शाइए। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं पहले वाले खंड में।
दोस्तों जो दूसरा सेक्शन होता है, तो जो दूसरा प्रश्न होता है, इसमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। मतलब अगर आप दूसरे क्वेश्चन को देखें तो यह भी 10 नंबर का ही होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें क्या क्या आता है, बीमीय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ये मैंने आपको करवा दिया है फिजिक्स की क्लास में। एक लान रोलर को ढकेलने की अपेक्षा खींचने में क्यों आसान होता है, यह आपको फोर्स और घर्षण वाले जब आप चैप्टर में जाएंगे तब आपको वहां पर पता चल जाएगा कि एक फोर्स जो है खींचने के टाइम पे ऊपर वर्टिकल की तरफ काम कर जाता है, जिस कारण से खींचना आसान होता है ढकेलने के। ठीक है, सीमांत घर्षण के नियम का उल्लेख आपको करना है। आसान है सीमांत घर्षण, घर्षण वाले चैप्टर से आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। चौथा क्वेश्चन कहता है यम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या का एक ठोस गोला क्षैतिज सतह पर वाई डब्ल्यू कोणीय वेग से घूर्णन गति करता है, तो इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको लिखना है। उचित सूत्र देते हुए बताइए कि पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इंपॉर्टेंट है ये। पृष्ठ तनाव की परिभाषा आपको लिखनी है, बहुत आसान है पृष्ठ तनाव। और अशुद्धियों का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 127 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के मध्य कार्यरत कार्नो चक्र की दक्षता की आपको गणना करनी है। T1 और T2 दिया गया है, आपको कार्नो चक्र की दक्षता, उसकी इफिशियंसी का आपको वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। फिर जो दोस्तों तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन बनता है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 5 नंबर के होते हैं। ये भी सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे तीसरे वाले में आप क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा आर त्रिज्या की एक गोलाकार वस्तु श्यानता गुणांक वाले द्रव में स्वतंत्रता पूर्वक समान वेग y से गिरती है। बीमीय विधि द्वारा वस्तु पर लगने वाले श्यान बल का सूत्र आपको लिखना है। फिर इसी का अगला जो क्वेश्चन बनता है, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का उल्लेख आपको करना है तथा इसके नियम का निगमन करना है और इसके आपको 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसके प्रत्येक क्वेश्चन आपके 5 नंबर के हैं, तो बहुत आसान तरीके से आप 5 नंबर पा सकते हैं। केंद्रीय बल से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। फिर जो सेक्शन नंबर 4 आ जाता है, इसमें भी आपको 5 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन करने हैं और 2 गुणे 5 कर देंगे आपको 10 नंबर यहाँ से आपका बन जाता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको लिखनी है और इसी के साथ एक आपका न्यूमेरिकल भी आता है। ध्यान देना दोस्तों, कम से कम 3 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा और सारे के सारे बेसिक न्यूमेरिकल होंगे। एक गति वाले चैप्टर से आपका आएगा, एक फोर्स वाले चैप्टर से आएगा और एक आध जो आपका न्यूमेरिकल और आ सकता है वो जो अदर्स चैप्टर हैं वहाँ से आ सकता है। जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा आपको देनी है और इसके साथ ही साथ इन दोनों सेगमेंट को भी आपको करना है कि डिस्क के तल में तथा डिस्क के तल के लंबवत दोनों में जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, यह आपको निकालना है। अगर किसी भी डिस्क का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r हो तब जड़त्व आघूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके बाद इसका जो दूसरा सेगमेंट बनता है, तीसरा वाला क्वेश्चन बनता है, वो क्या कहता है कि आकाशीय पिंडों के संबंध में केपलर के नियम आपको बताने हैं। केपलर के 3 नियम हैं, 3 के तीनों महत्वपूर्ण हैं, कोई ना कोई एक नियम जरूर आता है और कभी कभी तो ये देखा गया है जैसे इस क्वेश्चन में 5 नंबर में तीनों आपके नियम पूछ लिए गए हैं, तो ऐसा भी आपसे पूछ लेता है। अब जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, मतलब 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। गेज दाब से आप क्या समझते हैं इसको बताना है और फिर आपका बर्नौली की प्रमेय इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आती है और इसका व्याख्या आपको करना है उदाहरण सहित देते हुए। मैं आपको बर्नौली प्रमेय बहुत अच्छे तरीके से करवा के बता दूंगा। डेली शाम को 9 बजे एक वीडियो जो मिलती है, उसी वीडियो में मैं आपको एक दिन बर्नौली की प्रमेय बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा। ऊष्मा गति का प्रथम नियम आपको लिखना है और इस पर आधारित एक आपको क्वेश्चन करना है न्यूमेरिकल। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें 1 नंबर के 10 क्वेश्चन करने होंगे, दूसरे क्वेश्चन में 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, तीसरे, चौथे और 5वें में 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे और सभी 5 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से 50 नंबर यहाँ से बन जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर भेजें। अगले वीडियो में हम अगले सब्जेक्ट केमिस्ट्री के मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।